एटीट्यूड ऐसी चीज है, मैं मानता हूं आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं या नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट है हमारा एटीट्यूड कैसा, खासकर इस बिजनेस में। आज से 13 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया, 13 साल पहले जो पेरेंट्स ने, जो टीचर ने मुझे एटीट्यूड दिया, नजरिया दिया, वो नौकरी वाला दिया कि 50 साल काम करना है। कितने साल काम करना है? 50 साल। वो भरा, वो एटीट्यूड, वो नजरिया दिखाया कि आपको 50 साल काम करना, आपको जॉब करनी है, आपको 50 साल काम करना, आपको जॉब करनी है। यही एटीट्यूड दिया, नौकरी ढूंढो, बड़ा नौकर बन जाओ, खूब पढ़ो, खूब लिखो, बड़ा होके बढ़िया सा नौकर बन जाओ। यस और नो? और जैसे लोगों की जॉब लगती है ना, लोग क्या बोलते हैं? बड़े प्राउड से बोलते हैं, बोलते ना, बोलते मेरी क्या लग गई है? जॉब लग गया। बोलते ना, बोलते बहुत कॉन्फिडेंस से लोग बोलते हैं। और साल साल के बाद भी लोग अपने दोस्तों को रिश्ता बताते हैं, मेरी जॉब लग गई है यार। क्या लग गई है? जॉब लग गई। क्योंकि वो एटीट्यूड ही ऐसा है। हमें लगता था कि जॉब बहुत बड़ी चीज है, और वो किस वजह से? हमारे एटीट्यूड की वजह से, जो हमें दिखाया गया। और मेरा भी ऐसा था। क्या टारगेट था जिंदगी में कि 20-25 हजार की जॉब चाहिए और एक स्प्लेंडर बाइक या आल्टो गाड़ी चाहिए, ये एटीट्यूड था। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग में गया, ट्रेनिंग में जाने के बाद वहां पे एक ही बात बताई कि पैसा कमाने के लिए 50 साल काम नहीं करना, पैसा कमाने के लिए 5 साल काम करना। कितने साल काम करना है? 5 साल। ये नजरिया, ये एटीट्यूड जो दिया, वो किसने दिया? नेटवर्क मार्केटिंग ने। उसने एटीट्यूड बदला। उसने बोला कि आप लोगों को देखने का नजरिया बदलो, अपने एटीट्यूड बदलो। और जब तक आप एटीट्यूड नहीं बदलोगे, आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी से नाखुश हैं। बहुत लोग हैं, कंप्लेंट अपनी जिंदगी में, मुझे फैमिली अच्छा नहीं मिला, मुझे ब्रदर अच्छा नहीं मिला, मुझे सिस्टर अच्छा नहीं मिला, मुझे माहौल अच्छा नहीं मिला, मैं कहां पैदा हो गया, मुझे स्कूल अच्छा नहीं मिला, मुझे अपलाइन अच्छा नहीं मिला, मुझे टीम अच्छा नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या है? उनके पास सही एटीट्यूड नहीं। इस वजह से उनको आप कितना भी अच्छा दे दो, उनकी जिंदगी में भी कभी अच्छा होने वाला नहीं। जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ निकालते हैं। और जब तक आपके पास वो चीज नहीं है, क्योंकि जिंदगी में जब आदमी पैदा होता है तभी से चिल्लाता है, और ये साइन होता है कि जिंदगी आसान नहीं है। लेकिन आसान बनती है उसी आदमी की जिसके पास एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। क्या होता है? एटीट्यूड पॉजिटिव। जो बुरे टाइम में से भी अच्छा टाइम निकाल लेता है, वही आदमी आगे जाता है। हम क्या करते हैं, जब कुछ भी इशू आता है, हम सोचते हैं अगर इससे बुरा होगा तो कभी तो है, ये अच्छा ही है, जो है अच्छा है, इससे बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे अच्छा है। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना एटीट्यूड बदलना है। क्या बदलना है? नजरिया बदलना है। जो बदलाव की मैं बात कर रहा हूं, वो नजरिया बदलना है। लोग कुछ भी बोलते हो, लेकिन आपका नजरिया कैसा, आपका एटीट्यूड कैसा है, उस पे आपको फोकस करना है। और जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे बहुत जगह हम सुनते हैं स्टोरी को, मैं भी आपको सुनाता हूं, मुझे अच्छा लगा एटीट्यूड के ऊपर। 2 दोस्त थे, रामू और श्यामू, और दोनों दोस्त को गांव वालों ने काम दिया। क्या काम दिया? कि तुम्हें गांव जंगल में जाना है और भेड़िए को पकड़ के लाना है। किसको पकड़ के लाना है? भेड़िए बहुत नुकसान कर रहे थे, भेड़िए को पकड़ना है। तुम्हें एक भेड़िए का हम 1000 रुपये देंगे। कितना देंगे? 1000। दोनों खुश थे कि हमें काम मिल गया। खुश होके दोनों जंगल में गए। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, 4 दिन निकला, 6 दिन निकल गए। 6 दिन निकलने के बाद एक भी भेड़िया मिला, थक चुके दोनों बैठे थे। अचानक क्या हुआ? 12 भेड़ियों ने घेर लिया। कितने भेड़िए मिले? 12। दोनों खड़े हो गए। शामू ने देखा 12 भेड़िए और रामू ने देखा 12 भेड़िए। शामू, अरे अब तो गए, 12 भेड़ियों ने घेर लिया, अब तो खत्म। और रामू खुश हो गया, बोला यार, शामू को बोला तू जो सोच रहा है मैं मैं भी सोच रहा हूँ। बोला तू भी वही सोच रहा है? बोला हाँ। बोला अब तो गए? बोला मैं तो ये सोच रहा हूँ, हम इतने दिन से भेड़िए ढूंढ रहे हैं, अब तो 12 मिल गए, इकट्ठे 12,000 मिल जाएंगे। यस और नो? बोला 12,000 मिल जाएंगे। लेकिन आप बताओ, जो शामू है वो 6 दिन से वहां ऐसी तैसी करवाने गया था क्या? वो क्या करने गया था? भेड़िए ढूंढने गया था ना। लेकिन जब मिल गए तो फिर क्या बोल रहा है कि अब तो गए, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये एटीट्यूड ही है। क्या है? एटीट्यूड। ऐसे ही कहना सीनियर बोलते हैं कि बहुत से शामू यहां भी हैं इस हॉल में, जो जब फील्ड में जाते हैं, कोई क्वेश्चन करता है, कोई नेगेटिव करता है, कोई टोंट मारता है तो भाग आते हैं। लेकिन फील्ड में जाते किस लिए? सुनने के लिए ना, प्लान दिखाने के लिए ना, लोगों को ज्वाइनिंग करवाने के लिए।
जब सामने लोग आ जाते हैं फिर हमें डरना किस बात का, वहां पे हमें अपना जो एटीट्यूड है, जो नजरिया है, उसको पॉजिटिव करना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमें जो सक्सेस मिलेगी वो सबसे पहला उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको अपना नजरिया बदलना है। क्या बदलना है? नजरिया बदलना है। और बार बार हम ट्रेनिंग करते हैं नजरिए पे, एटीट्यूड पे, नजरिए पे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं को क्या लगता है, वो गलत फहमी में है। उनको लगता है कि हमारे पास अगर पैसा हो तो हम बिजनेस खड़ा कर देंगे, पास ये सपोर्ट हो, अच्छा अपलाइन हो, बिजनेस खड़ा कर देंगे, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट हो, ये हो वो हो। उनका ना एटीट्यूड रॉन्ग है। और जब तक हम लोग एटीट्यूड के नहीं बदलेंगे, कितनी भी हमें सपोर्ट मिल जाए, हम आगे नहीं जा सकते। हम अगर जाएंगे किसी चीज को वजह से, वो जाएंगे सिर्फ हम अपने एटीट्यूड को बदलने के बाद, यानी कि अपने नजरिए को बदलने के बाद। और जब तक नजरिया नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो क्या हम अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया बदलने को रेडी हैं? यस और नो? नजरिया बदलना जरूरी है, क्यों नहीं? और जब आपका नजरिया बदलेगा, आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप एक बार समझिए, आप एटीट्यूड बदल के देखिए, पॉजिटिव चीजों को देखिए। इस पे हम कल भी सेशन प्रॉपर लेंगे, एटीट्यूड के ऊपर पूरा सेशन लेंगे, ये बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन मैं आपको अभी बेस बता रहा हूं। मैंने आपको जो बोला था छोटे छोटे स्टेप हैं, उसको आपको समझना है और आपको अपने एटीट्यूड को बदल के आगे चलना है। यस और नो? चलें आगे। दो तरह के लोग होते हैं, लेफ्ट और राइट वाले। यस और नो? एक हकदारी जताता है। हकदारी जताने का मतलब जो बोलता है कि मुझे तो ये मिलना चाहिए, मुझे तो वो मिलना चाहिए, मेरा ये हक है, मेरा वो हक है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक होता है आभार, यानी कि जो क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है, जो हक नहीं बताता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। छोटे छोटे बता रहा हूं। एक होता है दूसरे की आलोचना करने वाला। कौन सा होता है? जो दूसरे की आलोचना करता है, मतलब दूसरे की बुराई करता है। लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर वही आदमी सक्सेस है जो दूसरे की तारीफ करता है, दूसरे की अच्छी चीजें ढूंढता है। अब आपने ये देखना है कि आपको लेफ्ट वाले में रहना है या राइट वाले में रहना है। यस और नो? लेकिन ये ह्यूमन एटीट्यूड है जो आपको चेंज करना है। एक तो हकदारी आता है, एक आभार है। दूसरे की एक आलोचना बहुत ज्यादा करता है, लेकिन दूसरा क्या करता है, उसको प्रमोशन करता है, यानी कि प्रमोशन में वो अच्छी चीजों में फोकस करता है। एक दुश्मनी पैदा करना, जो उसको अच्छा लगता है हर एक से दुश्मनी करना, एक दूसरे को क्षमा करना, ये दोनों एटीट्यूड ही हैं। ये अलग अलग एटीट्यूड का, चीज एक ही है लेकिन एटीट्यूड अलग अलग है। एक खुद श्रेय लेता है, जो किया मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। जैसे अब कई लोग ऐसे हैं, जब वो फील्ड में जाते हैं, मान लो एक ज्वाइनिंग लेकर आए, एक ज्वाइनिंग भी लेकर आए, तो क्या बोलते हैं, किसने किया? मैंने किया। यस और नो? और अगर अपलाइन जाके 10 ज्वाइनिंग निकाल दे तो कुछ नहीं किया। यस और नो? अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो अपलाइन ने किया। ऐसे लोगों का एटीट्यूड है हमेशा। वो लोग कामयाब नहीं है। खुद श्रेय लेने वाले एक होते हैं, दूसरे को श्रेय देने वाले। और हमारे इस बिजनेस में यानी कि दूसरे को श्रेय देने वाले जो हैं, वही जिंदगी में आगे जाते हैं। ऐसे एटीट्यूड के लोग चाहिए। असफलता का दोष दूसरों को देना, ये तो 100% है। 90% लोग जिंदगी में इसलिए फेल हैं कि वो ये मानते हैं कि हम जिंदगी में फेल हैं दूसरे की वजह से, अपलाइन की वजह से, कंपनी की वजह से, टीम की वजह से, कोलाइन की वजह से, घर वालों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, टीम की वजह से। 90% लोग दुनिया में इसलिए फेल हैं कि वो अपनी फेलियर, जो उनकी फेलियर है ना, उसका दोष, उसका ब्लेम दूसरों को देते हैं। लेकिन जो 10% लोग हैं वो इसलिए सक्सेस है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारे इस बिजनेस में असफलता को स्वीकार करने वाला, जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, जो एक्सेप्ट करता है कि यहाँ मैं रॉन्ग था, जो एक्सेप्ट करता है कि ये चेंज मुझे चाहिए, वही आदमी आगे जाता है। लेकिन जो ये मानता है कि असफलता मैं इसलिए फेल हूं कि उसकी वजह से हूं, वो इस बिजनेस में कभी सक्सेस नहीं है। ये एटीट्यूड बदलना, आपको लेफ्ट से राइट में एटीट्यूड डालना है। फालतू टीवी देखना, फालतू टीवी देखने का भी एक एटीट्यूड है। रोज पढ़ना भी एक एटीट्यूड है। जैसे मैंने बताया, टीवी देखने वाला कभी टीवी में नहीं आता। यस और नो? लेकिन रोज टीवी में आ सकता है। यस और नो? तो ये एटीट्यूड ही है। लोगों की बातें करना, आइडियाज की बातें करना अलग अलग चीज है। ये भी एक एटीट्यूड है कि हम किसकी बात करते हैं। गिरोह बनाना, सूचना शेयर करना,
ये भी एक अलग एटीट्यूड है। दूसरों की बर्बादी के बारे में सोचना, दूसरों की सफलता चाहना, ये भी एक एटीट्यूड है। बिना लक्ष्य जीवन जीना, लक्ष्य बनाना, ये भी एक एटीट्यूड है। हम सब जानते हैं, ये भी एक एटीट्यूड है। लगातार सीखना, ये भी एक एटीट्यूड है। ये जो चीज है, बदलाव नहीं करना, ये भी एक एटीट्यूड है। बदलाव के लिए तैयार रहना, ये भी एक एटीट्यूड है। और जो मेन चीज है, जो मेन चीज इस बिजनेस के, इस चीज के अंदर है कि जब तक आप यहां से यहां जाने को रेडी नहीं हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना आसान नहीं होगा आपको लोगों के लिए। मैं क्लियर बताता हूं, क्योंकि ये बिजनेस आगे जैसे जैसे जाएंगे इजी तो होता है, लेकिन इस बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इस बिजनेस में हमें करना क्या पड़ेगा? लेफ्ट साइड के एटीट्यूड से राइट साइड के एटीट्यूड में जाना पड़ेगा, जो मेन पॉइंट है। अब दोबारा बात करते हैं, हकदारी जताना और आभार करना, यानी कि राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क है। इस चीज को हमें समझना है। हमें राइट्स की तरफ नहीं जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाना, जो हम बार बार बात करते हैं। दूसरे की आलोचना करना, दूसरे की आलोचना करना यानी कि दूसरे की बुराई करना। यस और नो? क्या हम लोग दूसरे की बुराई करते नहीं करते? मजा भी बहुत आता है। यस और नो? मजा भी बहुत आता है, क्योंकि जब चार लोग बैठते हैं तो चार में से एक उठ के चला जाता है, फिर पांचवा जो आता है तो चार उसकी बात करते हैं, उठ के चला जाता है। ऐसा होता नहीं होता? जैसे एक छोटा सा जोक है, शायद समझ में आ जाए आपको। एक दिन पार्क में क्या था, एक आदमी देखा, यार इतनी सारी लेडीज हैं, ये आज चुप क्यों है? आज हंस क्यों नहीं रही? आज ऐसे चुप चुप क्यों है? तो दूसरे ने बताया कि सभी लेडीज आई हैं इसलिए चुप हैं। अभी भी कई लोगों को समझ नहीं आएगा, बाउंसर गया होगा। यानी कि आपको पता है कि ज्यादा आदत क्या होती है? दूसरे की बुराई करना, लेकिन जब सभी आगे तो किसकी बुराई करेंगे? तो हमारे इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट रहता है, वो एक वीक पॉइंट रहता है कि हम क्या करते हैं, ज्यादा बुराई करने में विश्वास रखते हैं। हमें बुराई करने में मजा आता है। यस और नो? उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मान लो कोई किसी की बुराई कर रहा हो, दूसरा भी कान लगा के सुनना शुरू कर देता है, क्या बुराई कर रहा है, मैं भी एक दो निकाल दूं। लेकिन हमारे इस बिजनेस का जो एटीट्यूड है, ये बिजनेस ने बताया हमें कि जब तक आप इजाफा यानी कि दूसरे की प्रमोशन नहीं करते अच्छी चीजों की, बुराई हर एक आदमी के अंदर है, हर एक में कुछ ना कुछ बुराई है, लेकिन जब तक आप उसकी अच्छी चीज नहीं देखोगे, अच्छाई में प्रमोशन नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बेस्ट वे आपके सामने है। 5 साल से कंपनी चल रहा है, 5 साल में बहुत से अप डाउन हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी को, हर एम्पायर को देखने पड़ते हैं। कंपनी में देखा तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मान लो कंपनी की बुराई की तरफ जाते हैं, बुराई को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसकी अच्छाई को देखते हैं कि इसमें अच्छा क्या है। वही एटीट्यूड जो रखेगा वही आदमी जिंदगी में आगे जा सकता है। दुश्मनी करना ये बहुत आसान है, लेकिन दूसरे को क्षमा करना ये वही कर पाएगा जिसका एटीट्यूड अलग है। शेयर खुद लेना और दूसरों को शेयर देना, ये तो कोई बड़े दिल वाला कर सकता है। अब लोग बोलते हैं वो मैंने शुरू किया, वो काम मैंने किया, वो ऐसा मैंने किया, वो मैंने ऐसा किया, लेकिन कोई दूसरे को श्रेय देने को तैयार नहीं कि उसने उसकी वजह से ये चीज हुआ। असफलता का दोष दूसरे को देना फिर ये बात है, ये तो 100% है, लेकिन जब तक हम असफलता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको उस पर काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। हमें असफलता को स्वीकार करना पड़ेगा। फालतू टीवी देखने से अच्छा रोज पढ़ना। क्या करना? आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो? आप चाहते हो कि लोग आपको फॉलो करें? आप चाहते हो कि बिजनेस को आप बड़े लेवल पे लेके जाओ? आप चाहते हो कि आप इस बिजनेस में ऑटो मोड पे काम करो? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज मैंने देखा कि इस बिजनेस में क्या हो जाता है, सक्सेस तो मिल जाता है, अपलाइन आपके साथ है, कंपनी है, सिस्टम है, ट्रेनिंग्स हैं, कुछ लोग अच्छे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाता है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना, उसको मेंटेन करना, ये अलग बात होती है। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को सक्सेस तो मिलती है, लेकिन लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि मेंटेन नहीं कर पाते, उससे उसको आगे नहीं लेके जा सकते। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब तक आप बुक्स नहीं लगाओगे, आप पढ़ोगे नहीं इस बिजनेस को, आप बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। और अगर चले भी जाओगे, आप बड़े लेवल पे बिजनेस को मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये बात 100%। आप इस बिजनेस में तभी बड़े लेवल पे जाओगे, आप इस बिजनेस में तभी वो चीजें को मेंटेन कर पाओगे जब आप
इस बिजनेस को रीड करना यानी कि पढ़ना शुरू करोगे, आप बुक्स अपने साथ लगाओगे, और जब तक बुक्स नहीं लगाओगे तो काम क्या होगा, जो आपको पता है कि एक ट्रेन में एक आदमी चल रहा था और ट्रेन में चलते चलते जो उसका लगेज था वो भी उसके सिर पे था, तो ट्रेन में सिर पे लगेज रखा, इससे अच्छा वहां रख देता तो बढ़िया रहता, जर्नी आराम से कर सकता था। और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग जर्नी ऐसे करते हैं जैसे ट्रेन में जा रहे हैं और लगेज सिर के ऊपर है, और ऐसी जर्नी से आप कभी भी खुश नहीं रहोगे, कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप अपनी जर्नी का एंजॉय करना चाहते हो तो वहां एक सिस्टम है, आप लगेज अपना वहां रख सकते हो। इस बिजनेस के अंदर भी आप लोग तभी एंजॉय से नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट वे कर पाओगे जब आप सीखने की तरफ जाओगे, जब आप बुक्स की तरफ जाओगे। तो क्या आप सीखने को रेडी हो, बुक्स पढ़ने को रेडी हो? क्या यस आप लोगों के पढ़ने को रेडी हो? यस और नो? कितने लोग रेडी हैं? ये तो हर बार हाथ खड़ा करते हो आप, ऐसा नहीं है। ये हाथ तो मैं पिछले 4-5 साल से खड़ा होता देख रहा हूं। अच्छा, लास्ट वर्कशॉप में कितने लोग थे आप में से? खड़े हो जाइए एक बार। लास्ट वर्कशॉप में थे ना? नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा सीक्रेट जो मैं बार बार सेशन में बोलता हूं, जो चेहरा बार बार दिखेगा वही यहां सक्सेस होता है। यह क्लियर है? ये लोग दोबारा इस सेशन के अंदर हैं 100%, चाहे गॉड को जमीन खोद के इनको सक्सेस देनी पड़े, इनको मिलनी मिलनी, और हुए भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बहुत से लोग हुए भी हैं जो लास्ट वर्कशॉप लेके गए हैं। यस? पहली बार कितने लोग आए हैं और लास्ट बार कितने लोग आए हैं? लास्ट बार सर, इसके बाद नहीं आएंगे। तो आपको लगातार इस बिजनेस में जो चेहरा बार बार दिखता रहता है वो सक्सेस होता ही होता है। यस और नो? और ज्यादातर जो आपको कार अचीवर दिख रहे हैं वो लास्ट वर्कशॉप में आए, इस वजह से वो आगे गए। यानी कि सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोज पढ़ना, लोगों की बातें करना, आइडियाज की बातें करना, ये भी एक एटीट्यूड है जो हम बात कर चुके हैं। तो मेरा मेन काम आपको ये बता रहा हूं, जो बदलाव की हमने बात की, जिस बदलाव की तरफ हम जा रहे हैं, वो बदलाव शुरू होता है एटीट्यूड से, यानी कि नजरिए से। किससे शुरू होता है? नजरिए से। क्या हम अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। जिंदगी में कभी भी सब कुछ होगा, ये आप एक्सेप्ट कर लो, मैं वो गारंटी देता हूं, इस बात को एक्सेप्ट करो। जो सक्सेस लोग हैं उनका माइंड सेटअप क्या है कि जिंदगी में कभी भी सब कुछ सही नहीं होता, और फेलियर लोग क्या करते हैं, जिंदगी में सही होने का इंतजार करते हैं। किसका वेट करते हैं? सही होने का। शायद गवर्नमेंट सही हो जाएगी, शायद अपलाइन सही हो जाएगा, शायद टीम सही हो जाएगी, शायद माहौल सही हो जाएगा। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए। और यही एक बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत बड़ी मिस्टेक है फेलियर लोगों की, कि वो कहते हैं वेट करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। यस और नो? जिंदगी में कभी भी सब कुछ सही नहीं होगा। जो करना है अभी करना है, जो करना है आज करना है, जो सिचुएशन है उसमें करना है। जब तक ये एटीट्यूड आपके पास नहीं है, आप जिंदगी में सक्सेस नहीं अचीव कर सकते, जब तक ये एटीट्यूड नहीं होगा। यस और नो? तो एटीट्यूड कैसे रखना है? जो है उसी को लेके चलना है। यस और नो? जो टीम है उसी के साथ काम करना, जो अपलाइन है उसी के साथ काम करना, जो सिचुएशन है उसी के साथ काम करना। ये एटीट्यूड आपका नहीं है तो आप जिंदगी में राइट टाइम का वेट करते रहोगे, और राइट टाइम कभी जिंदगी में आता नहीं है। राइट टाइम, जो टाइम है उसको राइट करो, जो टाइम है उसी को राइट करो। जो टाइम है उसको राइट नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो एटीट्यूड बताता है, एक ही चीज बताता है कि जिंदगी में हमें क्या करना है, अपने टाइम को सही करना। जो अपने टाइम को सही करेगा वो कौन करेगा? जिसके पास राइट एटीट्यूड है। हो पाएगा? यस और नो? अगर हम लोग ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो दूसरा कैसे सोचेगा? हमें सबसे पहले अपने बारे में अच्छा सोचना है। एटीट्यूड के ऊपर कल हम दोबारा सेशन लेंगे, जो मेन है, मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना था। तो इसकी तरफ, इसके बदलाव की तरफ रेडी रहो। किसकी तरफ रेडी रहो? इसके बदलाव की तरफ। जिनका एटीट्यूड इतना नेगेटिव है, जो 5 स्टार होटल में भी कमियां ढूंढ रहे हैं,
ऐसा एटीट्यूड है। और जब 5 स्टार होटल जैसे में हम कमियां ढूंढ सकते हैं तो हमें हर जगह ही कमी दिखाई देगी। यस और नो? एक आदमी था, उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको एक ऐसी बीमारी है, उस बीमारी का इलाज एक ही है कि आपको जो भी चीज सामने दिखे ज्यादातर ग्रीन देखना है। क्या देखना है? ग्रीन। ग्रीन चीज देखोगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी, नहीं तो आइस में बड़ा आपकी आइस खराब हो जाएंगी जिंदगी भर के लिए। आप ट्राई करो, बाकी कोई लाइट मत देखो, ग्रीन देखो। पैसे वाला था, घर में आया, जितने भी सर्वेंट थे उनको सबको ग्रीन ड्रेस दिला दी, घर में पेंट भी ग्रीन करवा दिया, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। डॉक्टर घर में आया, पूछा ये सब ग्रीन ग्रीन क्यों है? बोला आपने बोला था कि सब ग्रीन देखना है तो मैंने लगा दिया, लाखों रुपए का खर्चा कर दिया। बोला सर लाखों रुपए खर्चा करने की क्या जरूरत थी, 400-500 में काम चल जाता है, ग्रीन चश्मा लगा लेते। अपने ही तो बदलना एटीट्यूड, लोगों को क्यों बदल रहे हो? यस और नो? अपना ये सिर्फ 400-500 में काम चल सकता था, लाखों रुपए हमने लगा दिए तब भी पॉसिबल नहीं है। वही चीज हमें समझनी है। आप किस किस को बदलोगे? आप बताओ किस किस को बदलोगे? और अगर हम ऐसे यानी कि 5 स्टार होटल में आके भी हम यहाँ वीक पॉइंट देख रहे हैं तो मतलब हमारा रॉन्ग एटीट्यूड है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस और नो? प्रॉब्लम जिंदगी भर है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। प्रॉब्लम मतलब हमारा जो माइंड सेट है वो छोटा है, हमें प्रॉब्लम बड़ी दिखती है। लेकिन जब माइंड सेट बड़ा होता है प्रॉब्लम कुछ नहीं लगती, लेकिन वो भी एक एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। और जब तक एटीट्यूड सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और 3 दिन, जब जैसे आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, फिर 28 को जाना है, ये 3 दिन जब तक हमारा एटीट्यूड सही नहीं है, क्या सही नहीं है? एटीट्यूड, हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमें कमी दिखेगी, हमें पायलट सर में भी कमी दिखेगी, ऋतु में भी कमी दिखेगी, मेरे में भी कमी दिखेगी, आपको हर जगह कमी दिखेगी। यस और नो? लेकिन अगर एटीट्यूड सही होगा आपको हर जगह अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी। जैसे बार बार बोलते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक नेगेटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड में क्या फर्क है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को और नेगेटिव एटीट्यूड वाले को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, वहां भी क्या ढूंढता है? कमी। कि स्वर्ग में कमी क्या क्या है? जैसे यहां मान लो इतना अच्छा माहौल है, यहां भी लोग क्या ढूंढेंगे? कमी क्या है? क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड है। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले को आप बोलते हैं कि आप नरक में भी छोड़ दो, वहां भी अच्छाई ढूंढता है कि अच्छा क्या है। यस और नो? ये एटीट्यूड का फर्क होता है। जैसे मक्खी और मधुमक्खी एग्जाम्पल दिया जाता है कि मक्खी को आप जितने मर्जी अच्छी बाग में छोड़ दो, उसको गंदगी ही चाहिए, वो गंदगी ही ढूंढते, गंदगी कहाँ है। और मधुमक्खी को जितनी मर्जी गंदगी में छोड़ दो, वो फूल ही ढूंढते कि फूल कहाँ है। यस और नो? ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि हम किस एटीट्यूड के साथ चलते हैं, हमारे पास एटीट्यूड कैसा है। और जिंदगी में अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो किस वजह से मिलेगी? एटीट्यूड की वजह से। किसकी वजह से? अब कई लोगों को लग रहा है हम इतनी दूर से ट्रेनिंग लेने आए हैं यहां पर हमें पता है हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड है। यस और नो? कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा ट्रेनिंग अटेंड करके, क्योंकि एटीट्यूड ही नेगेटिव है। देखो वही बात है कि अब कुछ लोग सोचते हैं, बार बार ट्रेनिंग में बताया जाता है कि भाग गई तो नेगेटिव एटीट्यूड है, प्रोडक्ट के रिजल्ट ना आए तो नेगेटिव एटीट्यूड है, मेरी टीम में लोग आ गए तो ना काम किया तो नेगेटिव एटीट्यूड है, कंपनी में मेरा पे आउट लग गया अकाउंट में ना आया तो नेगेटिव एटीट्यूड है, मेरा टारगेट अचीव ना हुआ तो नेगेटिव एटीट्यूड है। ये अलग अलग नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन इसका उल्टा भी ले सकते हैं, अगर पॉजिटिव करके देखें, जैसे कंपनी 5 साल से चल रही है और कंपनी 500 साल चल गई तो? यस और नो? प्रोडक्ट के रिजल्ट हजारों लोगों को आए हैं, आपको आ गए तो? यस और नो? अगर टीम में 2 लोग आए हैं चल गए तो? अगर कल को वो डायमंड बन गए तो? आपके घर में करोड़ों रुपए आ गए तो? आपके घर में मर्सिडीज आ गई तो? आप पेरिस चले गए तो? आप फाइनेंशियल फ्री हो गए तो? आपने लाखों का एम्पायर बना दिया तो? आपकी जिंदगी बदल गई तो? ये भी तो पॉजिटिव एटीट्यूड है। यस और नो? इतना ही तो सोचना है।
इतने तो सोचना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। और आप देखो आपकी जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में कैसे कैसे चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो कितने लोग अपना नजरिया बदलने को तैयार हैं, जो एटीट्यूड बदलने को तैयार हैं, जो बोलते हैं नहीं सर अभी एटीट्यूड को बदलेंगे और एटीट्यूड बदल के आगे जाएंगे, काम करेंगे। कुछ नहीं होने वाला, आपके हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो अपलाइन आ गया वो आ गया, आप अपलाइन को तो बदल नहीं सकते। यस और नो? जो टीम आ गई उसको नहीं बदल सकते, वही टीम है, वही अपलाइन है। जो कंपनी है बार बार कंपनी नहीं बदल सकते। यस और नो? लेकिन क्या बदल सकते हैं? अपना नजरिया बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम, आपको लगता है कि आपकी वीक टीम है, आप माइंड में ये बैठाओ कि दुनिया की सबसे पॉजिटिव टीम मेरे पास है, सबसे बड़ी टीम मेरे पास है। ये आप एटीट्यूड रखो। यस और नो? और जिस दिन आपने ये एटीट्यूड रख दिया 100% यही टीम आपको करोड़पति बनाएगी जो आपके पास है, अगर आपके लिए इनके पे लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है। यस और नो? आपको लगता है कि आपके अपलाइन में वो कमी है, अगर आपने अपलाइन के प्रति एटीट्यूड सही रख लिया, यही अपलाइन कल को आपको डायमंड का पट्टा गले में डालेगा, अगर आप इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। यस और नो? आपको लगता है बेस्टवे कंपनी अच्छी नहीं है, बेस्टवे कंपनी में ये इशू है वो इशू है, लेकिन अगर आपने इसके लिए अपना एटीट्यूड रख लिया, मैं गारंटी देता हूं ये कंपनी आपको 1 साल में करोड़पति बनाएगी, अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रख लिया। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एटीट्यूड बहुत फर्क है, और बचपन से हमें नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। नहीं, हमें पॉजिटिविटी देखनी है, हमारा काम अलग है। और जब तक आप अपने एटीट्यूड की तरफ नहीं बदलोगे, फिर बार बार बोल रहा हूं, जब तक आप एटीट्यूड को नहीं बदलोगे आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। कितने लोग फिर बोलने को ये बोलते हैं कि सर हम अपने एटीट्यूड को बदल के आगे जाने को रेडी हैं। एटीट्यूड बदल सकते हैं? रूम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाहर सो जाएंगे, क्या दिक्कत है? यस और नो? दम है? रूम नहीं मिला तो क्या हो गया, खाना नहीं मिला तो क्या हो गया? यस और नो? सोने का काम, खाने का काम तो जानवर भी कर लेता है, हम तो इंसान हैं। यस? और हम तो कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। यस और नो? हम तो अमीर बनने के लिए आए, हमारा सिंपल से बात है, हम तो कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। मर्सिडीज नहीं चाहिए आपको? अगले साल आप नहीं चाहते कि आपका भी मर्सिडीज का रिकॉग्निशन हो? यस और नो? लेकिन मर्सिडीज किससे आएगी? पॉजिटिव एटीट्यूड से आएगी। किससे आएगी? आपको ऑडी नहीं चाहिए तो कब आएगी? जब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आओगे, कि पॉजिटिव एटीट्यूड से ये ट्रेनिंग लोगों तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, करोड़ों रुपए वो काम नहीं कर सकते जो आपका एटीट्यूड काम कर सकता है। आप मेरी बात को समझ लो। जब तक आपका पॉजिटिव, आप एटीट्यूड देखो, एक बार सही एटीट्यूड बदल के देखो, अच्छा सोच के देखो, हर एक के बारे में, अपलाइन के बारे में, टीम के बारे में अच्छा देखो, आपकी जिंदगी बदलेगी, जरूर बदलेगी। आपको यही स्वर्ग दिख जाएगा अगर आप अपना एटीट्यूड बदल लेते हो। अगर एटीट्यूड नहीं बदलेगा, स्वर्ग में भी आपको नर्क दिखेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जिनका होता है वही जिंदगी में बदलाव करते हैं। एटीट्यूड सबसे बड़ा सीक्रेट है एक आदमी के सक्सेस होने का। क्योंकि मुझे 13 साल की लाइफ के अंदर एक बात कि मुझे इस बिजनेस में सक्सेस मिली है तो सिर्फ एटीट्यूड पॉजिटिव होने की वजह से, कि मेरे बिजनेस ने नजरिया बदला, दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का, अपने देखने का, टीम को देखने का, सक्सेस को देखने का नजरिया बदला कि आपको बदलाव से देखना दुनिया को। और जब से दुनिया को बदल के देखा नजरिए से, तो अपनी जिंदगी खुद बदल गई। यस और नो? और वही आपको काम करना है, बदल के देखो। हम कभी भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, कितना भी अच्छा अपलाइन मिल जाए, कितनी भी अच्छी टीम मिल जाए, अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव, हम कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेटिस्फाई तब होंगे जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। और ये सबसे बड़ा कोड है सक्सेस आदमी का, एटीट्यूड बदलो। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, मैं फिर बोल रहा हूं। लेकिन एक ही चीज चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? अगर ऋतु मैम कर सकते हैं, पायलट सर कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, तो आप में किसी चीज की कमी है क्या? आप नहीं कर सकते क्या? यस और नो? इन्होंने किया तो आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ बदलने की जरूरत है अपना नजरिया। यस और नो? और नेटवर्क मार्केटिंग वो नजरिया देता है कि 50 साल का पैसा 5 साल में कमाओ, जिंदगी में फ्री हो जाओ। यही एटीट्यूड देता है, यही नजरिया देता है, यही नजरिया देता है कि ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर कैसे गाड़ी चलानी है, यही नजरिया देता
अदर जगह आपको नजरिया नहीं मिलेगा, उस नजरिए को खींच लो, जितना ले सकते हो ले लो, क्योंकि ये नजरिया आपके पास आ गया, दुनिया की हर फैसिलिटी आपके पास आ जाएगी अगर ये नजरिया आपके पास है तो। मैं तो क्लियर बोल, एटीट्यूड के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। बदलना है तो नजरिया बदलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बदलने को रेडी है? बदलेंगे, आगे जाएंगे, बड़ा काम करेंगे। कल और इस टॉपिक पे जरूर करेंगे एटीट्यूड के ऊपर, क्योंकि ये चीजें बदलेगी, बिजनेस को आपको खींचना नहीं पड़ेगा, बिजनेस आपके पास ऑटोमेटिक चलता आएगा। यस और नो? मर्सिडी आपको ढूंढनी पड़ेगी, अगले साल मर्सिडी आपके घर में अपने आप आएगी अगर एटीट्यूड बदलोगे। यस? तो अपने लिए अगेन जोरदार ताली हो जाए।